इनका दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ। इसका श्रेय अकबर हुसैन के जो है प्रधान नमस्कार मित्रों, आज हम लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं। ऐसे ऋषि से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिनका जिक्र पुराणों में है। तो हमने जो है पुराणों में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना जो है जानकारी है, उस हिसाब से हम आपको जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आइए। तो ये वो स्थान है हम बता रहे थे जिनका जिक्र पुराणों में है। तो श्री रामचंद्र जी, जिनका आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, स्थान है जिनको जब श्री राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए और राजा दशरथ ने कुछ दिक्कत महसूस की, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से बात की कि आगे की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो उन्होंने फिर जो है वशिष्ठ जी ने जो है श्रृंगी ऋषि जी से संपर्क किया। तो ये स्थान जो है वो श्रृंगी ऋषि जी का जो है तपोस्थली है। आज हम वहीं आ गए हैं। ये गांव जो है अकबरपुर सेंग नाम, ये श्रृंगी ऋषि जी के नाम से ही बहुत पुराना गांव है, क्योंकि ये जो गंगा नदी है इसका अस्तित्व इस गांव का तब से है जब नदियों द्वारा व्यापार होता था। इसका जो है डॉक्यूमेंट्री में हिसाब किताब है, पूरा विवरण है। नदियों द्वारा जब व्यापार होता था तो इस गांव का नाम जो है सेंग घाट के नाम से, जो अंग्रेजी शासनकाल था तब से जो है दर्ज है इसका नाम। तो आज हम लोग आ गए हैं श्रृंगी ऋषि। इस श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि जी को जो है वशिष्ठ जी ने बुलाया था यज्ञ करने के लिए। तो कामेष्टि यज्ञ कराया था श्रृंगी ऋषि जी ने। तब जो है अग्निदेव, उस यज्ञ से अग्निदेव खुश होकर के और जो है एक खीर का पात्र ले करके और प्रकट हुए थे। उस खीर के पात्र में एक भाग कौशल्या जी को दे दिया था, एक भाग दिया था कैकेयी जी को दे दिया था, और एक भाग से आधा आधा करके कौशल्या और सुमित्रा के हाथ पे रख करके और उनकी इजाजत ले करके राजा दशरथ ने सुमित्रा जी को दे दिया था, जिससे कि उस खीर को पा करके और जो 3 रानियां राजा दशरथ की थीं उनके गर्भ धारण हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। उसी जो है स्थान का आज हम जिक्र करते हैं। ये महर्षि श्रृंगी ऋषि का की जो है तपोस्थली है। बहुत युगों पुराना जो है ये स्थान है, क्योंकि इसका अस्तित्व कितना पुराना ये हम नहीं बता सकते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरा पैतृक गांव है, मेरा पालन पोषण यहीं हुआ है, तो जब से मैं पैदा हुआ तब से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ की मान्यता एक है, आ गया कि यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोगों को जो है ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे केवल तिल और चावल उनको भोग में लगता है, जो कि जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तब लोग चढ़ाते हैं। मनोकामनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ज़्यादातर मनोकामनाएं जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रभु के पास आ करके और अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं, और ये कह करके चले जाते हैं लोग कि जब हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम आ करके आपका भोग प्रसाद के लिए व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे तिल और चावल का भोग लगता है। आइए आप लोगों को उस तपोस्थली और उनके दर्शन कराते हैं, उस महर्षि जी के। हम कब तक
स्थान बहुत पुराना है और श्री श्रृंगेरी ऋषि जी महाराज, क्योंकि ये किसी कारणवश, किसी व्यवस्था के कारण जो है इस मूर्ति में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए जो है इनका दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ। इसका श्रेय अकबर हुसैन के जो है प्रधान कौशल जी तिवारी, वर्तमान में प्रधान है, उनका श्रेय जाता है। और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई क्योंकि मैं बचपन से उनको जानता हूँ और मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध है और मेरा इस स्थान से भी बहुत जबरदस्त संबंध है। तो मेरा बचपन गुजरा है और मैं बहुत अच्छी तरीके से जो है वाकिफ हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों की श्रद्धा भाव वर्तमान में, जिस समय आज भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आज भी लोग जो है कुछ मान्यता पूरी हुई होगी तो भंडारा चल रहा है। अभी हम आपको उस तरफ भी ले चलेंगे। अभी फिलहाल तो हमने कहा पहले आप लोगों को श्रृंगेरी ऋषि जी का जो है दर्शन करा देता हूँ। गंगा जी के ठीक किनारे है मंदिर। मंदिर के बाहर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, आपको दिखाएंगे। गंगा जी की धारा है और पुराने लोग, पुराने ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो निर्जन जंगलों में और नदियों के किनारे, क्योंकि उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, इसलिए एकांत स्थान का चुनाव उनके लिए बहुत अच्छा होता था। तो इसी साइड में इधर से ही जो है आगे बिठूर पड़ता है और इधर से ही आगे, जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आगे इधर की तरफ से ही अयोध्या पड़ता है, क्योंकि जो है ये किनारा है और क्षेत्र यही है। आगे हम आप लोगों से क्या बताएं, हमारा भी बहुत पुराना संबंध है यहाँ से। और अब आगे चलते हैं भंडारे की तरफ। लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं यहाँ पे। चलिए आप लोगों को हम भंडारे की तरफ ले चलते हैं। लोगों की कोई ना कोई मान्यताएं तो पूरी ही हुई होंगी, इसलिए लोग अपनी खुशी से भंडारा कराते हैं। यहाँ भी भंडारा चल रहा है। तो हाँ, तो यही है हमारे प्रधान जी कौशल जी तिवारी जी। इन्हीं के द्वारा जो है मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ था और आज जो है वो मंदिर अपनी पुरानी छवि को प्राप्त है। और इनसे हम आपको फिर से रूबरू कराएंगे और एक मुलाकात ज़रूर कराएंगे, कुछ बातचीत होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम ब्रेक लेते हैं। इधर